हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। लास्ट क्लास में मैंने आपकी प्रश्नावली चल रही है समाकलन चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रेशन, हम बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर चुके हैं। हमने 7.5 तक आंशिक भिन्नों के समाकलन हमने क्या कर लिए थे, पूरे कर लिए थे। और पूर्ण रूप से उम्मीद ये है कि आपको एक एक चीज़ शानदार तरीके से समझ में आई होगी, एक एक कंसेप्ट आपने क्लियर किया होगा। क्योंकि 7.5 है ना, वो थोड़ी सी बच्चों को क्या लगती है, मुश्किल लगती है। रीज़न ये है कि थोड़ा सा फंक्शंस के बारे में सोचना पड़ता है, बाकी इतना मुश्किल है नहीं। अब हम थोड़ा सा आगे निकल गए। एक 7.6 कोई नियम की बची, फिर 7.7 कोई नियम की बचेगी। 7.7 में 3 सूत्र याद कर लोगे, वही पूर्ण वर्ग विधि बनानी है, सूत्र बना, सारे के सारे फॉर्मूले पढ़े। फिर 7.8 7.9 निश्चित समाकलन है, जिसमें लिमिट दे रखी होगी उस सीमा और निम्न सीमा। तो 7.6 का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूँ, कोई ज़्यादा नहीं है। खंडे से समाकलन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की कोई बात करता है, अब उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी उसके बारे में भी डिस्कशन कर लेंगे साहब। तो आज की जो हमारी हेडिंग है प्रश्नावली, जो 7.6 हमारी जो हेडिंग में रहेगी, वो हम पढ़ेंगे खंडे से समाकलन। आराम से धैर्य से समझना, एक एक चीज़ मैं आपको समझा दूँ। हम शुरू करने जा रहे हैं साहब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जिसको आप खंडे से समाकलन पढ़ें। अब खंडे से समाकलन हुआ कैसे सर? ध्यान ये दीजिए कि दो फलन है, सपोज दैट आपके फंक्शंस है दो, वो समाकलन के अंदर हो रहे हैं गुणा। एक फलन है f(x) और एक है g(x), इनका समाकलन करना है x के सापेक्ष। तो u गुणा v का नियम अवकलन में काम करता है, समाकलन में हमने अभी तक नहीं पढ़ा। मैंने 7.5 तक पढ़ा, जैसा कोई नियम नहीं बोला था कि प्लस का अलग अलग हो जाता है समाकलन, सबको पता है। लेकिन गुणा और भाग का कोई समाकलन में नियम नहीं होता। गुणा के लिए क्या करते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं ऐसे, या भाग के लिए कुछ ना कुछ मानते हैं, ऊपर अवकलन मौजूद होता है, अवकलन करते हैं t मान के, कुछ ऐसा काम हमने किया जो 7.5 तक है। एक्चुअली में 7.1 और 7.2 थी, जो 7.2 थी ना प्रतिस्थापन, उसके अंदर किया था। लेकिन गुणाकार यहाँ कोई नियम नहीं है सर। लेकिन अब गुणा का एक नियम आ गया कि अगर दो फलन कोई गुणा हो रहे हैं तो आप उसका अवकलन कर सकते हो। किससे कर सकते हो? खंडे से समाकलन। और खंडे से समाकलन में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आपको फलन चूज करना पड़ेगा, प्रथम गुणा द्वितीय। कौन सा पहला फलन लेना और कौन सा दूसरा लेना। अपनी मन मर्जी से हम पहला और दूसरा नहीं ले सकते, उसके लिए एक नियम है, और जिसको हम बोलेंगे आइलेट, ILATE। आइलेट से डिसाइड होगा कौन सा पहला होगा और कौन सा दूसरा होगा। तो मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना, एक एक चीज़ का डाउट हम क्या करेंगे साहब, क्लियर करें। बात आ गई समझ में? बिल्कुल सर। तो खंडे से समाकलन ये कहता है कि अगर साहब आपके पास दो फलन गुणा हो रहे हैं, और दो में से एक बार मैं ऐसे ही रैंडम ये मान लूँ कि ये जो फलन है ना, ये वाला, इसको मैं प्रथम फलन बोल देता हूँ, और ये जो फलन है इसको मैं बोल देता हूँ दूसरा फलन। एक को मैंने पहला फलन बोल दिया, एक को मैंने बोल दिया दूसरा फलन, फर्स्ट एंड सेकंड। अभी पहले को क्यों बोला? अब कोई जरूर नहीं, पहला पहला ही होगा, दूसरा दूसरा ही होगा। होने में ये पहला हो जाए, ये दूसरा हो जाए, वो आइलेट से हम सीख लेंगे। ठीक है। अब अगर दो फलन कोई गुणा हो रहे हैं तो उनका समाकलन कैसा होगा वो समझना। पहला फलन एज इट इज रहेगा साहब, इस बात को ध्यान रखना, ध्यान देना इधर से। पहला फलन एज इट इज रहेगा, और दूसरे फलन का आपको करना पड़ेगा समाकलन। दो फलन अगर गुणा हो रहे हैं उनका समाकलन करना है, तो पहला फलन है जैसे ही रहेगा, जैसे u गुणा v था ना अवकलन में, पहला सेम, दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा एज इट इज पहले का समाकलन, वैसी बात है। तो पहला एज इट इज, दूसरे का समाकलन, फिर माइनस, फिर माइनस। पहले वाले का करना है अवकलन, पहले वाले का क्या करना है साहब, अवकलन करना, और दूसरे वाले का क्या करना है, एक मिनट गलती कर दी मैंने, देखो, पहले वाले का अवकलन करना है ना, कहाँ जा रहा हूं मैं, पहले वाले का करना है अवकलन, और दूसरे वाले का वापस करना है समाकलन। और फिर इस पूरे का जो रिजल्ट आएगा, जो इस पूरे का रिजल्ट आएगा, उसका वापस क्या करना है, समाकलन। ये नियम है सर।
ये नियम किसी भी हालत में याद हो जाना चाहिए, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है आपके पास, इस बात को ध्यान रखना। अगर कोई दो फलन गुणा हो रहे हैं तो उन दो गुणा फलनों का अभी तक हमने कोई इलाज नहीं किया था, लेकिन अब हम इलाज कर सकते हैं। प्रॉपर दो फलन आपको गुणा में बनाने पड़ेंगे, इस बात को ध्यान रखना। और अगर कोई प्रॉपर दो फलन गुणा में है तो उनका हम समाकलन कर सकते हैं आइलेट के द्वारा, जिसको आप खंडे से समाकलन भी बोलेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब दो फलन गुणा हो रहे हैं, लेकिन इसमें आप अपनी मन मर्जी से पहला और दूसरा फलन नहीं कह सकते। कोई एक फलन पहला होगा, एक कोई दूसरा फलन होगा, वो डिसाइड करेगा आइलेट, ILATE, पहले कुछ भी डिसाइड नहीं। तो अभी तो रेंडम मैंने एपेक्स और जीएक्स फलन लिया, तो पहले वाले को पहला बोला और दूसरे वाले को क्या बोला, दूसरा। लेकिन पहला और दूसरा लेने के बाद नियम यह है कि पहले वाला सेम रहेगा, दूसरे वाला का समाकलन, पहला सेम दूसरे का समाकलन, फिर माइनस, पहले वाले का उकलन दूसरे का समाकलन, फिर पूरे का क्या करना है, इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा उस कंप्लीट का वापस क्या करना, समाकलन, यहां आएगा माइनस। इस बात को ध्यान रखना। अब लिखा हुआ ऐसे है कि पहला गुणा दूसरे का समाकलन, हिंदी में लिखा हुआ है माइनस, पहले का उकलन गुणा दूसरे का समाकलन का पूरे का समाकलन, होल समाकलन। ऐसे कुछ किताब में आपके बातें लिखी है, लेकिन आपको यह ध्यान रखना सर, ठीक है। अब पहला लेने के लिए आपको याद रखना पड़ेगा साहब आइलेट, ठीक है। तो आपको यहां एक हेडिंग के तौर पर स्टार लगा के लिखना है, प्रथम फलन तथा द्वितीय फलन लेने का तरीका। और तरीका क्या है सर, तरीका है साहब आइलेट। आइलेट का मतलब मैं लेट हो गया सर, मैं देर से पहुंचा हूं, सॉरी सर, वो वाली बात। अब ये आइलेट डिसाइड करेंगे पहला कौन सा होगा और दूसरा कौन सा होगा, इस बात को ध्यान रखना। अभी आपके सामने सारी चीजें क्लियर कट आ जाएगी, मस्त रहिए आप लोग। इस आई का मतलब है साहब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। आई का मतलब यहां पर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, आई का मतलब है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। अगर कोई दो फलन गुणा हो रहे हैं, उसमें साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स, कोट इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स, 6 त्रिकोणमितीय फलन होते हैं। अगर वो गुणा में है, इसका मतलब सबसे पहला फलन वही कहलाएगा। उनमें से कोई भी अगर आ गया, सबसे पहला आएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ले का मतलब होता है लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शंस, जिसको लघु गणकीय फलन बोला जाता है। कौन सा फलन बोला जाता है साहब, लघु गणकीय फलन, मतलब लघुगण। एक का मतलब है साहब एल्जेब्रिक फंक्शंस, जिसको आप बोलेंगे, ठीक है, जिसको बोला जाता है साहब बीजगणितीय फलन। क्या बोला जाएगा साहब, बीजगणितीय फलन। टी का मतलब है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। क्या बोला जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री
ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस जिसको त्रिकोणमितीय फलन बोला जाता है। ई का मतलब होता है साहब एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल क्या बोला जाएगा साहब, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है। और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को आपको पता है चरघातांकी फलन बोला जाता है। क्या बोला जाता है साहब, चरघातांकी फलन। क्या बोला जाएगा साहब, चरघातांकी फलन। मुझे नहीं लगता यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत होनी चाहिए कि साहब ये हमें बात समझ में नहीं आई कि ये प्रथम और द्वितीय फलन वाला तरीका कैसा आएगा। अभी मैं कुछ एग्जाम्पल लेके आपको बताता हूँ, आप खुद ही बता देना मुझे कि कौन सा पहला फलन है, कौन सा दूसरा है। फिर उसको आईलेट से क्या करना होता है, आईलेट से आपको क्या करना होता है, प्रथम और दूसरा चुनना होता है। और आई का मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। एल का मतलब लोगेरिथमिक फंक्शंस यानी कि लघुगणकीय फलन। ए का मतलब एल्जेब्रिक फंक्शंस यानी बीजगणितीय। बीजगणितीय क्या होता है, कोई भी आपने बहुपद ले लिया, सारे के सारे बीजगणितीय हैं। एक्स क्यूब आ गया बहुपदी, एक्स आ गया बहुपदी। टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, त्रिकोणमितीय फलन, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। और ई का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, जिसको आप चरघातांकी बोलते हैं। चरघातांक क्या, ए की घात एक्स हो गया, ए की घात कोई की घात लगी है, मतलब एक्स स्क्वायर अलग चीज है। एक्स स्क्वायर ध्यान रखना हमेशा एल्जेब्रिक फंक्शंस होता है। चरघातांकी मतलब ए की घात एक्स हो गया, ई की घात एक्स हो गया। एक्चुअल में जो चरघातांकी होता है वो ई की घात एक्स होता है। एक्चुअल में सबसे बड़ा जो उदाहरण होता है चरघातांकी फलन का वो होता है साहब आपके ई की घात एक्स। तो ये है साहब आईलेट लेने का तरीका जो आपको ध्यान रखना। मुझे नहीं लगता किसी भी प्रकार की आपको कोई समस्या आएगी। मैं आपको प्रथम और द्वितीय लेने का कुछ तरीका बताता हूँ। अभी आपके सामने सपोज अपन आगे एग्जाम्पल है तो भी मैं आपके सामने एक बार लिखने का प्रयास करता हूँ, क्या है क्या नहीं। मैं साइड में यहाँ लिख रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1 की बात करते हैं। किसी समाकलन में लिखा हुआ है साहब एक्स कोस एक्स। अब करेंगे कैसे वो छोड़ो, इसमें दो फलन गुणा हो रहे हैं, देख लो। एक तो x है और एक cos x है। इसमें प्रथम और द्वितीय बता दो मुझे। तो प्रथम और द्वितीय देखो, पहले तो आया एक बात बताओ, इनवर्स का कोई आया नहीं, लोगरिथम कोई आया नहीं। एल्जेब्रिक फंक्शंस होता है x, इसका मतलब ये कौन सा आएगा साहब, प्रथम फलन। और बाकी जो अपने आप बच गया वो कौन सा हो गया साहब, द्वितीय फलन। मुझे नहीं लगता कोई समस्या आएगी क्योंकि t बाद में आता है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस यानी त्रिकोणमितीय। ए पे लागे ये एल्जेब्रिक फंक्शंस है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। और अब आपके सामने एक उदाहरण और पेश करता हूं, ठीक है। ऐसे ही कुछ उदाहरण और पेश करते हैं। उदाहरण नंबर 2, केवल प्रथम और द्वितीय कर दो आप तो, x गुणा ए की घात x dx। अब बताओ पहला कौन सा और दूसरा कौन सा। तो वैसे भी दिखाई दे रहा है ये पहला ही है और ये कौन सा है, दूसरा। क्यों, क्योंकि ये तो एक e की घात x चरघातांकी, तो चरघातांकी तो बहुत पीछे आया, सबसे लास्ट में आया, इसका मतलब ये तो सेकंड नंबर है। जैसे आपके सामने एक और लिख दिया मैंने, नंबर 3। एक लास्ट लिख रहा हूँ एग्जाम्पल, आपको समझा देता हूँ, बाकी क्वेश्चंस करेंगे तो आपको लग जाएगा। एक्स स्क्वायर गुणा log x dx। अब बताओ इसमें प्रथम कौन सा और द्वितीय कौन सा, सोचो। एक्स स्क्वायर log x में है, प्रथम कौन सा और द्वितीय कौन सा, ये बताओ। पहली बात तो एक्स स्क्वायर चरघातांकी फलन नहीं है, एल्जेब्रिक फंक्शन है, बीजगणितीय फलन है। तो log x लोगरिथमिक, इनमें पहले कौन आता है, log पहले आता है, बीजगणितीय log पहले आता है। इसका मतलब log x वाला क्या हो जाएगा, प्रथम, और एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, द्वितीय। क्या मेरे लाल और लालियों को बातें समझ में आई या नहीं?
अगर आपके सामने दो फलन हो रहे हैं साहब गुण, अभी इसका थोड़ा सा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो रहा है, वो अगली स्लाइड में करवाऊंगा, काम का है वो भी। कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो सीधे डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में काम आती। आपको ध्यान रखना खंडेस्य समाकलन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मीनिंग क्या होता है। मीनिंग ये होता है कि अगर दो फलन कोई गुणा हो रहे हैं, अब गुणा होने में दो फलन किसी को प्रथम और किसी को द्वितीय लेना है, तो हमने तो अभी तो बोल दिया ये प्रथम है द्वितीय है, तो पहला और दूसरा अगर कोई दो फलन गुणा हो रहे हैं तो पहला एज इट इज रहेगा, दूसरे का समाकलन करना है, फिर माइनस पहले का उकलन करना है, दूसरे का समाकलन करना है, और फिर जो रिजल्ट आएगा उस पूरे का क्या करना है, आपको समाकलन करना है। इस बात को ध्यान रखना। बार बार मैं सवाल करवाऊंगा, 6 एग्जाम्पल है और 7.6 के अंदर हम टोटल 24 सवाल करेंगे। सारे सवाल अगर हम 3 भागों में उसको करते हैं, 8-8 सवाल करके, 8 सवाल कर लिए, फिर 8 कर लिए, फिर 8 कर लिए, 24 से 8-8 भागों में बांटेंगे, 8-8 सवाल कर लिए, और उदाहरण 6 एक भाग में करेंगे। तो 4 वीडियो के अंदर बार बार ये तो नियम लगेगा ही लगे, क्योंकि इसके नियम के बिना वैसे भी नहीं होगा सा। अब सोच के देखिए थोड़ा सा, इसके बिना वैसे भी नियम नहीं लागू करेगा वो, तो ये तो करना पड़ेगा आपको। दो फलन गुणा होंगे तो ये बार बार लगाऊंगा तो आपको याद हो जाएगा, मुंह जबानी टेंशन मत लो। मेन है आइलेट याद करना, क्योंकि प्रथम और द्वितीय करना पड़ेगा ना। ये फर्स्ट ये सेकंड क्यों, ये फर्स्ट ये सेकंड क्यों, ये फर्स्ट और ये सेकंड क्यों, क्योंकि ये बीजगणितीय है। बीजगणितीय पहले आता है, त्रिकोणमिति बाद में आता है। पहला जो आएगा वो पहला होगा, बाद में आएगा वो दूसरा होगा। बीजगणितीय पहला है, चरघाता के लास्ट में, इसका दूसरा। अब log x पहले आता है, फिर बीजगणितीय आता है। ये बीजगणितीय है, ये लघुगण की फलन, तो लघुगण की पहला हो गया, बीजगणितीय क्या हो गया, दूसरा हो गया। तो ये बातें हैं साहब आपके सामने, जो आपको क्या रखनी है साहब, ध्यान रखनी है। बिना कुछ भी सोचे समझे आपको इस काम को क्या करना साहब, अंजाम तक पहुंचना कैसे भी करके। आइलेट याद हो जाना चाहिए, कंप्लीट का कंप्लीट। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखें। जो बातें बताइए कंप्लीट याद होनी चाहिए, दूसरा कोई बहाना नहीं होना चाहिए आपके पास कि नहीं नहीं सर मेरे को तो कम याद है, फिर कोई नहीं। रही बात इस सूत्र की, सूत्र मैं आपको याद करवा दूंगा, ये मेरी गारंटी। तो ये है साहब आपके सामने काम की चीजें जो आपको ध्यान रखनी। 3 एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, प्रथम दूसरा लेना, और ये है सब बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट लो। पहला काम तो ये करो, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो सब, फिर बढ़ते हैं आगे। बढ़िया तरीके से ले लो साहब, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो फटाफट। एक एक चीज़ साफ सुथरी लिखी है आपके सामने, एग्जाम्पल भी लिख दिए, ये भी लिख दिया, और ये लेने का तरीका भी आपके सामने लिख दी। मुझे नहीं लगता किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपको आएगी, और बाकी आप समझदार हो, आपको याद करना, ये आप याद कर लेना। ये सूत्र मैं बार बार आपको लिखवा के बता दूंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। सारे क्वेश्चन हम बोर्ड पे करेंगे, टेंशन मत लो। 7.5 तक प्रश्नावली आपने कर ली होगी, रिवीजन भी कर लिया होगा, ज़्यादा कोई मुश्किल वाला काम है नहीं। तो बढ़िया तरीके से इनको करो साहब आप लोग, एपेक्स जीएक्स पूरा कंप्लीट ले लो, स्क्रीनशॉट वगैरह लो। एक हेडिंग और अभी नोट डाल के, कुछ ना किसी प्रकार का एक समाकलन है वो बताना, कारण है उसका सीधा डायरेक्ट अगर आ जाए तो आपको आईलेट लगाने की जरूरत नहीं, सीधा आप उससे कर सकते हो। तो उसको भी बताऊंगा मैं भी आपको, चिंता मत करो आप लोग। सिद्ध भी करेंगे उसको बढ़िया तरीके से, सिद्ध कैसे होता है वो भी मजा आएगा आपको। ले लो स्क्रीनशॉट वगैरह लो फटाफट में, वीडियो को पॉज करो या स्क्रीनशॉट लो, फटाफट काम करो। फिर मैं इसको मिटाता हूँ, आगे आपको कुछ और प्रकार का एक समाकलन होता है वो बताता हूँ, फिर पूरी हो जाएगी भाषा। कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं भाषा का। अब इतनी भाषा बची है, थोड़े से आपको काम और ज़्यादा लेनी, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या आपको किसी प्रकार की नहीं होनी चाहिए साहब। आप बेहतरीन तरीके से इनको लिखें, करें, याद करें, बार बार करेंगे तो काम आपका हो जाएगा। मेन मुद्दा है समाकलन बहुत सिंपल होगा, बहुत ज़्यादा सिंपल होगा। मेन मुद्दा इनको सूत्र लगा काम करना, बाकी बहुत ईजी में उत्तर आ जाएंगे, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से ये करो, मुझे नहीं लगता किसी प्रकार की आपको कोई समस्या आएगी। एक एक चीज़ का पॉइंट आप लिखिए और एक एक चीज़ को आप क्या करिए, समझिए, ठीक है। बढ़िया तरीके से ये करो। अगली स्लाइड में आपको करवाता हूँ, एक विशेष प्रकार का समाकलन है जो आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। अब देखो खंडय से समाकलन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, और एक चीज़ हम और पढ़ते हैं, हेडिंग के तौर पर हम लिखेंगे विशेष प्रकार का समाकलन। खंडय से समाकलन में आपको एक पढ़ना पड़ेगा, विशेष प्रकार का
विशेष प्रकार का क्या पढ़ना पड़ेगा साहब, आपको समाकलन पढ़ना पड़ेगा। विशेष प्रकार का हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, समाकलन पढ़ना पड़ेगा। अब कैसे साहब, अगर आपको कोई समाकलन दे रखा है I बराबर समाकलन ऑफ e की घात x और ब्रैकेट में लिखा है fx और प्लस में उसका लिखा है f डैश x और x के सापेक्ष समाकलन हो रहा है, ठीक है सर। तो इसका साहब जो समाकलन आएगा वो सीधा सीधा डायरेक्ट आ जाएगा e की घात x fx और प्लस में क्या आ जाएगा साहब, c आ जाएगा। अब ये कैसे काम करेगा मैं आपको पूरी इसके बारे में आपको राम कहानी बताता हूँ आगे आने वाले 2 मिनट, केवल और केवल 2 मिनट का टॉपिक है जो आपको ध्यान रखना, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, अगर e की घात x आ रखा है और e की घात x में 2 फलन ऐसे आ रखे हैं, एक fx है और एक f डैश x है, मतलब एक मूल फलन है और एक मूल फलन का अवकलन है। जैसे कैसे साहब, तो अगर आप समझेंगे तो मैं अगर इसको आपको एग्जाम्पल देके समझाऊं, जैसे आपको बोल दिया गया e की घात x साइन x प्लस कोस dx का मान ज्ञात कीजिए। यह आपके सामने साहब एक है समाकलन। अगर इसका समाकलन मुझे करना है ना तो एक तरीका ये है कि मैं इस e की घात x को साइन x से गुणा करूं, फिर cos x से करूं, फिर आई लेट लगाऊं। लेकिन एक दूसरा तरीका ये भी है कि अगर मैं इस दूसरे वाले की तरह सोचूं तो ये fx है और ये इसका f डैश x है, तो आप लिखेंगे क्या, आप लिखेंगे पहली बात तो इसको i बराबर लिखेंगे, तो ये तो i बराबर हो गया समाकलन ऑफ e की घात x ब्रैकेट में है साइन x प्लस कोस x dx। आप लिखेंगे चूंकि fx आपके पास क्या है, साइन x, तो इसका f डैश x क्या हो जाएगा, कोस x। भाई साइन x का जो f डैश x आएगा वो क्या आएगा साहब, कोस x आएगा। इसका मतलब ये हुआ साहब कि अगर आप लिख सकते हैं चूंकि हम जानते हैं कि समाकलन ऑफ e की घात x fx और प्लस f डैश x जो dx होता है वो किसके बराबर होता है, अभी तो आपको लिखवाया है, ठीक है। तो इसका जो समाकलन होता है वो सबको पता है कि e की घात x fx प्लस c, ठीक है। तो आप लिखेंगे अतः समाकलन ऑफ e की घात x साइन x प्लस कोस x dx बराबर, तो e की घात x साइन x प्लस c, ये इस क्वेश्चन का आ गया साहब उत्तर। मुझे नहीं लगता कोई समस्या आपको इसमें होगी साहब। आपको तो एक ही ध्यान रखना है, अगर कोई e की घात x का फलन आ रखा है और उसके अंदर 2 फलन ऐसे प्लस हो रहे हैं, एक fx है एक f डैश x है, एक मूल फलन है और एक उसका क्या है, अवकलन है, तो सीधा सीधा e की घात x गुणा मूल फलन प्लस में c तो आएगा क्योंकि यह निश्चित समाकलन है, तो वैसे आपको पढ़ना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल भी दे दिया, जैसे e की घात x साइन x प्लस कोस x है। लंबा नहीं करने की बजाय इसको छोटा ऐसे किया जा सकता है कि कहीं ऐसे देखो आगे पीछे भी हो सकते हैं ये फलन, ठीक है, और माइनस में भी हो सकते हैं। माइनस को हम क्या लिख सकते हैं, पहले प्लस लगा देंगे फिर उसको माइनस में लिख देंगे, क्या दिक्कत है। तो अगर कोई यहाँ फलन है और एक फलन का अवकलन, जैसे साइन x है, साइन x का अवकलन कोस x है, तो आप सीधा सीधा इसका उत्तर लिखेंगे e की घात x साइन x, ये सीधा सीधा हो जाएगा। अगर कहीं मूल फलन और उसका अवकलन साथ में प्लस हो रहे हैं, इसका मतलब डायरेक्ट उत्तर हो जाएगा e की घात x मूल फलन प्लस में क्या हो जाएगा, c। इस बात को ध्यान रखना, ये fx और f डैश x का मतलब यही होता है, fx एक फलन है और f डैश x इसका क्या है, एक अवकलन है। ये है साहब आपके सामने खंडेस्य समाकलन से रिलेटेड जो आई लेट वगैरह हमने पढ़े उससे रिलेटेड लास्ट बात जो आपको बता दी गई है। बढ़िया तरीके से इसका रिवाइज कीजिए, बढ़िया तरीके से कीजिए। एक्चुअल में लैंग्वेज कैसे काम करेगी,
ये हम जब एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे ना तो वहाँ बहुत क्लियरिटी आ जाएगी आपके सामने। क्लियरिटी एक्चुअल में वहीं आएगी, आप जितनी चीज़ें समझेंगे ना बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझ में आएगी। ठीक है, तो उम्मीद है जो विशेष प्रकार का आपने समाकलन लिखा है साहब वो बढ़िया तरीके से आपको क्या आया होगा, समझ में आया होगा। देख लो एक एक चीज़ का आप सॉल्यूशंस कर सकते हैं, एक एक चीज़ का आप नोट कर सकते हैं और लिखिए इनको। एक एक चीज़ को आप जब लिखेंगे ना तो बहुत फ़ायदा हो जाएगा आपका। ठीक है जी, मेरे को नहीं लगता इसमें कोई विशेष प्रकार का जो समाकलन है उसमें कोई दिक्कत होगी। अगर ऐसे आ रखा है तो इसका सीधा उत्तर ए की घात एफ एक्स मूल फलन हो जाता है। तो देख लो साइन एक्स कोस एक्स है तो ए की घात एक्स साइन एक्स प्लस सी। एबेसेदे वगैरह करने में बहुत काम आता है, हेल्प करता है ये, तो ध्यान रखना। बाकी करवाने वाले से भी करवाते हैं, इसको इससे गुणा करवाते हैं, इसको इससे गुणा कर फिर समाकलन अलग अलग करते हैं। फिर ए की घात एक्स साइन एक्स, फिर ए की घात कोस एक्स, इसमें से ए की घात कोस एक्स लास्ट वाले सेम रखा जाता है। पहले इन दो फलनों को फर्स्ट और सेकंड लेके क्या किया जाता है, अवकलन किया जाता है। ये सारी बातें हैं जो आपको आगे बता दी जाएगी। इसके मैं दो मेथड भी बताऊंगा आगे। अभी मैं इसको ऐसे बता रहा हूँ, इसके दो मेथड बताऊँ। आप अगर फॉर्मूला याद नहीं आ रहा तो भी आप कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। आपका भाई आपके लिए हर मेथड लाने के लिए तैयार है, मस्त रहिए आप लोग। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से लास्ट बार आपको कह रहा हूँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो बात आपको बोली गई है। बढ़िया तरीके से आपको क्या करना है साहब, इसका काम करना है। ठीक है, अब कैसे काम करेंगे और कैसे नहीं करेंगे ये क्वेश्चंस में मिलते हैं। तो कल की क्लास हमारी होगी एग्जाम्पल नंबर 17 से लेकर 22 तक। टोटल 6 एग्जाम्पल है एक वीडियो के अंदर, फिर 24 क्वेश्चन है 3 वीडियो के अंदर। 4 वीडियो में 7.6 को लाजवाब तरीके से क्या करने वाले हैं साहब, पूरा करने वाले। और एग्जाम में सवाल आता है यहाँ से। तो मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और बढ़िया तरीके से रिविजन करते रहिए। थैंक यू।